वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान पर अमेरिका की मुसल्लत करदा जंग एक जुनूनी अमल था। अमेरिका ने अफगानिस्तान में नाम निहाद जंग के नाम पर 20 साल तक कब्जा किए रखा। समझ नहीं आया अमेरिकी अफगानिस्तान में क्या अहदाफ हासिल करना चाहते थे। अफगानिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख अवाम इमदाद की मुंतज़िर है। अब अफगान अवाम का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर का मसला हर फोरम पर उजागर करेंगे। बीजेपी की फसाई हुकूमत भारत और खित्ते के लिए खतरनाक है। कहा कि कोई भी मुआशरा कानून की हुक्मरानी के बगैर कायम नहीं रह सकता। करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान है। अमरीकी सदर के मुशीर कौमी सलामती जैक सलवान ने कहा है कि इत्तेहादी और अक़वाम मुत्तहिदा से मिलकर अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान से कहा है कि बराह रास्त इमदाद के लिए उन्हें अपने वादे पूरे करने होंगे। इंसानी हमदर्दी और इमदाद के लिए पाकिस्तानी हुकूमत भी अफगानिस्तान के लिए परेशान है। अफगानिस्तान में जारी सूरत हाल पर अब पाकिस्तान अमरीका से ताउन का ख्वाहिशमंद है। कहा कि इस्लामाबाद के तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से ताल्लुकात पर वाज़ेह नहीं कह सकता। इसी बुनियाद पर इस्लामाबाद का अफगानिस्तान में कैसा किरदार रहा कहना मुश्किल है। सरकारी इदारों से बरतरफ 16,000 मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिए। सिर्फ करप्शन, ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी और नौकरी से गैर हाजिरी वाले मुलाजमीन बहाल नहीं हो सके। अदालती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपीलें भी मुस्तरद हुई, लेकिन अदालत ने आइन के आर्टिकल 184, 3 और 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया और तमाम मुलाजमीन को बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहाली के तरीक़ाकार से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में लिखा कि मजबूत जमहूरी निज़ाम में पार्लियामान ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट को नीचा दिखाना जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली नहीं पैदा की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए CPAC खालिद मंसूर का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बयान। कहा कि पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल मुल्क बनाने का सोचकर बिजली की पैदावार बढ़ाई गई। इससे पहले वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि पिछले दौर में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए CPAC खालिद मंसूर ने कहा है कि तमाम बिजली मंसूबे पॉलिसी के मुताबिक लगे, नेपरा की मंजूरी से लगे। जब करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए तो चीन की तरफ से मीटिंग्स में ये कहा जाता था कि ऐसे इल्ज़ामात क्यों लगाए जाते हैं। इससे पहले वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने इल्ज़ाम लगाया था कि CPAC मंसूबों में करप्शन की गई, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल इसकी पुरजोर तरदीद कर चुके हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा आकिर ने कहा है कि मुल्क में शरह सूद में मजीद इजाफा फिलहाल नहीं किया जाएगा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शरह सूद में इजाफे के बावजूद रवा माली साल के दौरान मुल्क की तरक्की की शरह 5% रहने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तानी रुपया एशिया की 13 करेंसियों में सबसे ज़्यादा बदहाल रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा, पाई पाई का हिसाब देना होगा। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग ना करते तो मुल्क की हालात ऐसे ना होते। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पैसे लेकर सरकारी ओहदे बांटते रहे। वज़ीर-ए-आज़म की तर्जुमानों को शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उजागर करने की हिदायत। मुल्क भर के तालीमी इदारों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान। सिंध में 3 जनवरी तक, पंजाब में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक, बलूचिस्तान के गर्म इलाकों में 25 दिसंबर से 3 जनवरी तक और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 3 से 12 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। इस्लामाबाद में 3 से 9 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी और बर्फबारी वाले इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के ठंडे इलाकों में 15 दिसंबर से छुट्टियां शुरू हो चुकी, जो 28 फरवरी तक रहेंगी। NCOC ने सूबों को 3 जनवरी से छुट्टियां देने की तजवीज़ दी थी।
बलदियाती उम्रा में जुनेद सफदर की दावत वलीमा, वालिदा मरीम नवाज हस्ब मामूल तवज्जो का मरकज़। तमाम तकरीबात में हर लिबास में मुनफरिद सबकी मरकज़ी निगाह बनी रही। मरीम के चचा शहबाज शरीफ और दुल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात का नवाज शरीफ को टेलीफोन, जुनेद सफदर की शादी की मुबारकबाद। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन को मुलाकात की दावत। गैस की बंदिश के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे। लसबेला चौक, लियाकताबाद, गुरंगी जाम सादिक पुल पर मुजाहरे। पार्टी रहनुमा और सूबाई वुज़रा भी शरीक। कयूमाबाद लसबेला चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहरे में पीपल्स पार्टी कारकुन शरीक। नेटी जेटी पुल, लॉर्ड टावर के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन से खिताब में सईद गनी ने कहा कि नालायक और नाहल हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। यूँ लगता है कि कुछ दिनों में लकड़ियों और कोयले का भी कहत हो जाएगा। लाहौर में खवातीन ने गैस के बिल जला दिए। इस्लामाबाद में तरामंडी चौक में महंगाई और गैस की किल्लत के खिलाफ मुजाहरा, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। लाहौर, मुल्तान, लाड़काना, फैसलाबाद, मीरपुर खास, सक्खर समेत मुल्क के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। आपने एक यकीन दहानी पाकिस्तान की आवाम को, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी करवाई थी कि 3 वक्त बिला तातुल आपको गैस मिलेगी ताकि आप नाश्ता बना सके, लंच बना सके, अपना रात का खाना बना सके। पहले तो ये एक फेक न्यूज़ लग गई कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी। हाँ, सही, ठीक है जी। फिर मुझे सेनेट में सवाल पूछा गया, मैंने कहा कि हमने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की कि जी दिन में सिर्फ 3 दफ़ा गैस मिलेगी और बाकी मिलेगी नहीं, बल्कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैंने कहा हाँ, ये ज़रूर हमने कहा कि हमने सुई नॉर्दर्न कंपनीज को ये कहा है कि आप कोशिश करें कि दिन में 3 दफ़ा जब खाना, नाश्ता और वो बनता है तो उस टाइम पे डोमेस्टिक की जो प्रेशर्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करें। अब इसको ये कहना कि जी को कमिटमेंट कर दी गई थी और गारंटी दे दी गई थी, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने दिन में खाना बनाने के 3 औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाने की खबर को फेक न्यूज़ करार दे दिया। कहा कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि घरों में खाना बनाने के 3 औकात में यानी सुबह, दोपहर और शाम में गैस की फराहमी की कोशिश की जाए। हमाद अज़हर ने 12 नवंबर को सेनेट इजलास से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा था कि दिन के 3 औकात में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा, यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस बहाली का फैसला। गैस बहाली का फैसला मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद और एप्टमा रहनुमाओं की मुलाकात में हुआ। एप्टमा रहनुमाओं ने गैस बंदिश के बाद टेक्सटाइल मिल्स बंद करने का ऐलान किया था। समाजी कारकुन और डायरेक्टर औरंगी पायलट प्रोजेक्ट परवीन रहमान के कत्ल का जुर्म साबित होने पर रहीम सवाती, अयाज सवाती, अहमद खान और अमजद हुसैन को मजबूरी तौर पर 57 साल कैद की सजा सुना दी गई। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 में उनके औरंगी दफ्तर के सामने कत्ल किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराने के लिए तैयार। फौरी तौर पर 50 EVM मशीनें फराहम करने के लिए वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत कहा कि इन मशीनों पर फर्जी इलेक्शन कराया जाएगा ताकि बल्दियाती इंतखाबात EVM पर कराए जा सकें। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 3900 EVM मांगी थी, जिस पर वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने माजत करते हुए सिर्फ मेयर के इंतखाबात के लिए EVM फराहम करने का कहा था। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी और M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। धुंध के बायस मंडी बहाउद्दीन में बस को हादसा, बेकाबू होकर शहरियों पर चढ़ दौड़ी। 8 अफराद जाम बहक, 8 ही जख्मी हुए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिबाबाद ब्लॉक B में कैश वैन को लूट लिया गया। मुलजमान की फायरिंग से कैश वैन पर मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जवाबी फायरिंग नहीं की।
इस्लामाबाद की अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ वज़ीर आज़म के हद तक इज्जत केस की समाअत। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक पर पेश बयान हल्फी भी जमा करा दिया। कहा कि फलाही मंसूबे पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर सियासत के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। अदालत से उम्मीद है कि वो ऐसे इल्ज़ामात पर मिसाली फैसला देगी। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान पर शौकत खान अस्पताल के फंड में गैर शफाफियत का इल्ज़ाम लगाया था। इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपये हर्जाने का दावा दायर किया था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज इस केस में बतौर गवाह वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। उम्मीद है कि अब इस केस का फैसला जल्द हो जाएगा और ख्वाजा आसिफ झूठे साबित होंगे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की एक बार फिर सदर मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ामात की बौछार, मनी लॉन्ड्रिंग का सरगना करार दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ खानदान ने 28 अकाउंट्स के जरिए 17,000 ट्रांजैक्शन से 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। ये तमाम अकाउंट्स रमज़ान शुगर मिल्स के छोटे मुलाजमीन के नाम पर खुलवाए गए। ये तमाम 28 अकाउंट्स उस दौर में खुले जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ ने शहजाद अकबर के तमाम मुकदमात को झूठ का बुलंदा करार दे दिया। बोले, शहजाद अकबर के पास अदालतों में सुनाने के लिए कुछ नहीं। अदालतों में नामुकम्मल चालान जमा करवाते हैं। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालतों में साबित करें। नून लीग माजी में भी सुरखरू हुई, आइंदा भी होगी। OIC वज़ीर ख़ारजा गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। इजलास में OIC के रुकन ममालिक, मुबस्सरीन के वज़राए ख़ारजा के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, चीन, रूस, जर्मनी, इटली के मंदूबीन भी शामिल होंगे। अफगानिस्तान में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास इतवार 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि इस्लामाबाद में मोबाइल फ़ोन बंद नहीं होंगे। आज और पीर को छुट्टी होगी। बरतानिया में मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना के रिकॉर्ड मरीज सामने आ गए। मजीद 93,045 केस रिपोर्ट हुए। 111 अफराद जहां भाग। ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए आयरलैंड में बार, रेस्टोरेंट्स इतवार की शाम से 30 जनवरी तक के लिए बंद करने का ऐलान। वेस्ट इंडीज़ टीम के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल वतन रवाना हो गए। वेस्ट इंडीज़ के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल के कोरोना टेस्ट मनफी आए थे। जिन खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए वो आइसोलेशन के बाद रवाना होंगे। और सलमान खान और रणबीर कपूर ने कतरीना कैफ को शादी पर करोड़ों के तोहफे दे दिए। दबंग खान ने तकरीबन 7 करोड़ रुपए मालियत की रेंज रोवर गाड़ी और रणबीर कपूर ने हीरो का हार कतरीना की नजर कर दिया। शाहरुख खान ने 1.5 लाख भारतीय रुपयों की पेंटिंग, ऋतिक रोशन ने 3 लाख भारतीय रुपए की BMW हैवी बाइक और आलिया भट्ट ने लाखों रुपए मालियत की परफ्यूम्स बास्केट गिफ्ट की।